सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई एम रियली सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल कि कल कोई वीडियो नहीं आई थी उसके लिए। क्योंकि मैंने सोचा था 2 आवर्स की वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, बट यार प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग मैंने देखा था ना, मैं बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हो गई थी। तो इसलिए मैंने कल कोई वीडियो अपलोड नहीं की, और पढ़ाई भी थोड़ा मतलब मैं पीछे जा रही थी। तो इसलिए मैंने सिर्फ सिंपल अपने लिए मॉक दिया था। लाइक मैंने 2 आवर्स का कंप्लीट मॉक दिया था, उसमें मेरी परसेंटाइल कुछ खास भी नहीं रही थी। मैंने सोचा फिर एनालिसिस वीडियो डाल दूंगी, फिर बाद में टाइम नहीं रहा। मैं आपको बता देती हूँ, मैंने ना गाइडली का, जैसा कि मैंने कहा था, एक दिन गाइडली एंड एक दिन टेक्स्ट बुक का मॉक दूंगी। तो कल गाइडली का टर्न था, और मेरी परसेंटाइल उसमें अप्रॉक्स 60 या 62 समथिंग थी, ठीक है। और बाकी उसमें ना क्वांट्स का सेक्शन बहुत टफ था, और इंग्लिश का एज यूजुअल अननेसेसरी टफ था, वो कैब अननेसेसरी थी। और उसके बाद बाकी सब तो ठीक ठाक था। जीए भी ठीक थी, कंप्यूटर्स भी ठीक था। कंप्यूटर्स के कल ज़्यादा क्वेश्चन हुए थे मेरे से। एंड ऑल्सो रीजनिंग भी कहेंगे टफ थी, बट क्वांट्स बहुत ज़्यादा टफ थी। उसमें मेरे शायद मैंने 7 या 8 क्वेश्चन ही किए थे, और उसकी कट ऑफ भी कम थी वैसे, ठीक है। तो आज ना मैं इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं सेक्शनल टेस्ट दूंगी। ये मॉडरेट लेवल का ही है, पता नहीं लेवल तो हमें नहीं एग्जैक्टली पता लगता एग्जाम में, तो मैं इस पर फोकस भी नहीं करना चाहती। अ, तो ठीक है, आई एम टारगेटिंग कि इसमें जो है 20 तक क्वेश्चंस हो पाए, लाइक तभी 25 मार्क्स बनेंगे अप्रॉक्स। मेरा टारगेट ये है 60 अराउंड में, इन तीन मतलब इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट्स, तीन सब्जेक्ट को मिला के मैं 60 प्लस ला पाऊँ। बट ये टारगेट मेरा अभी अचीव नहीं हो पा रहा है, और मैं कहीं ना कहीं लैग कर रही हूँ। 20, 10, 30, 40, 50, मतलब या 45 to 50 के बीच में हूँ। मुझे 10 to 15 मार्क्स और इंक्रीज करना है। आई होप विद इन टाइम मैं इंक्रीज कर लूँगी, बिकॉज इन तीन सब्जेक्ट में मुझे 60 प्लस लाना होगा, तभी मैं कंप्यूटर्स और जीके का मिला के और आगे बढ़ सकती हूँ। तो ये था अभी का जो इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड ऑल्सो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। और जिनका भी लाइक वो जो भी हमें रोज़ फॉलो करते हैं, देखते हैं कि अच्छा वीडियो हो रहा है, लाइक उनको हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ आप हाइप की बटन प्रेस कर देना। इससे वीडियोस को और बूस्ट मिलेगा, एंड ऑल्सो मेंस का कंटेंट तो ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं। एंड अभी मेरा चैनल भी नया है, और मैं इतने टाइम से मतलब अपलोड नहीं कर रही थी। अभी 3 मंथ्स से में ही मैं स्टार्ट किया मैंने सब कुछ। तो प्लीज़ हाइप की बटन प्रेस कर देना, ताकि जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक भी वीडियो ये जाए। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का सेक्शनल मॉक टेस्ट, जो कि गाइडली से है। टेक्स्ट बुक का मैं तीनों मॉक टेस्ट दे चुकी हूँ, और उसका एनालिसिस भी हो चुका है। तो अब इसका ही बचा था, तो इसका स्टार्ट करते हैं। एंड ऑल्सो आप लोग भी देकर बताना कि आप लोग का क्या स्कोर रहा है इसमें। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन टाइम इसमें आई डोंट नो क्यों ऑफ हो जाता है। ओके, ये क्या है, पजल दिख रही है मुझे। 8 केक बॉक्सेस है, प्लेस्ड वन ऑफ द अदर। ओके, डिफरेंट केजीज के केक है, और ये ठीक है। ये इसके मतलब रिव्यू के लिए। इसके बाद ये इनपुट समथिंग है, स्टेप 1, 15, 23, 26। ये क्या चल रहा है, ये मैं बाद में देखती हूँ। इसके बाद ये हो सकता है, हाँ इस पे आते हैं। ये तो डायरेक्टली है ना, ए ग्रेटर आई, ए ग्रेटर टी एंड जी, और जी ग्रेटर ई एस। ओके, तो एस ग्रेटर है आई, दैट्स ट्रू। और ई ग्रेटर है, ई ग्रेटर है क्यू से, ई ग्रेटर है एस, एस ग्रेटर है क्यू, बोथ 1 and 2। इसमें ऑप्शन नंबर ई। बट पता नहीं ऐसा आएगा कि नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है कोडेड आना चाहिए। आर ग्रेटर है डी से, आर ग्रेटर है बी, बी से बी ग्रेटर इक्वल टू है डी से, ये ठीक है। वाई ग्रेटर इक्वल टू के, वाई ग्रेटर इक्वल टू एफ जे यू, है ना। एफ से एफ ग्रेटर इक्वल टू बी, नहीं नहीं सॉरी, ये गलत है, ओनली वन आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। पी ग्रेटर इक्वल टू एन, पी ग्रेटर इक्वल टू एन, है ना। पी जे आई, हाँ पी ग्रेटर है आई से, आई ये पॉसिबल नहीं है। और टी ग्रेटर है आई से, टी ग्रेटर है क्यू एल,
क्यू से, क्यू ग्रेटर है आई से, दैट्स ट्रू, ओनली ट्रू आ जाएगा इसमें, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये क्या है, 7 डेज, ये वीक है, उसके बाद उसका वेरिएबल है, ठीक है। और ये क्या है, ये ब्लड रिलेशन है जो कि मैं नहीं करने वाली हूँ, इसको ऐसे ही देखते हैं इसके। कोर्स ऑफ एक्शन, अनप्लान्ड ग्रे एरियाज आर रिस्ट्रिक्टिंग द अमाउंट ऑफ वाटर percolating into the earth. Water absorption takes place only in open areas, and even it is less than 7%, nearly 20 to 30% of water absorbed by the surface will also evaporate, and rest is wasted. Okay. अनियोजित ग्रे एरियाज, अनप्लान्ड ग्रे एरियाज आर में रिसने वाले पानी की मात्रा को सीमित कर रहे हैं। ओके, जल, वाटर अब्जॉर्प्शन ओनली इन खुले क्षेत्रों में होता है, जबकि 7% से भी कम होता है। सतह द्वारा अवशोषित लगभग 20 to 30% भी वाष्पित हो जाएगा और शेष बर्बाद हो जाएगा। ओके, गवर्नमेंट्स मस्ट पे अटेंशन टू द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सिटी as it needs upgradation. If local corporation must make plans for the city, as there is a lot of potential to harvest water, must make plans for city. हाँ, पे अटेंशन तो करना चाहिए इसके लिए भी। और प्लान्स बनाने चाहिए, मुझे तो दोनों ही लग रहा है, ठीक है, फिलहाल के लिए। और इंडियन कैरियर्स हैव अनाउंस्ड अ फ्रेश स्लीव ऑफ डिस्काउंटेड टिकट फेयर्स टू बोल्स्टर डिमांड इन लीन ट्रैवल सीजन। ये क्या है, भारतीय वाहकों ने कम यात्रा के मौसम में मांग को बढ़ाने के लिए रियायती टिकट किराए की एक नई घोषणा की है। ओके, Indians tends to book flights when they find good deals and huge discount. Discounted tickets will urge the people to plan their travels. या सेकेंड वाला तो फर्स्ट एकदम से ट्रू है। Indians tends to book flights when they find good deals and huge discount. हाँ, एक तरह से देखा जा सकता है, बट बूस्टर डिमांड तो ये मुझे लगता है बोथ 1 and 2 हो जाएगा, क्योंकि तभी ये डिस्काउंट देंगे। और उसके बाद ये क्या है, 27 27, ये क्या है, जस्ट अ फ्यू आवर्स रिमेन ओके टू कंप्लाई विद गवर्नमेंट्स न्यू रूल्स। ओके, तो ये भी एक इफेक्ट वगैरह है समथिंग। Just a few hours remain for social media platform Facebook, WhatsApp and Twitter to comply with the government's new IT rules 2021. If they fail to fall in line, they risk losing intermediary status. The new rules come into effect soon. Social media intermediaries were given 3 months to comply with IT rules that were notified in February. There is considerable apprehension among businesses and users regarding the potential operability of these platform and data safety. प्लेटफॉर्म ओके के लिए आईटी का पालन करने के बस कुछ ही घंटे शेष हैं। यदि वे पालन नहीं करते हैं तो मध्यस्थ का दर्जा खोने का जोखिम उठाते हैं। नए नियम जल्दी लागू हो जाएंगे। सोशल मीडिया बिचौलियों को भारत के नए सूचना ओके नियम 3 महीने का समय दिया गया था, जिन्हें फरवरी में अधिसूचित कर दिया गया था। इन प्लेटफॉर्मों को संभावित संचालन क्षमता और डेटा सुरक्षा को लेकर व्यवसायों और उपयोगकर्ताओं के बीच काफ़ी आशंका है, ठीक है। इसमें क्या है, द गवर्नमेंट हैज़ मैंडेटेड दैट द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंप्लाई विद द रूल्स। गवर्नमेंट ने अनिवार्य किया है, हाँ बिल्कुल। सर्टन कॉज मेंशन्ड इन द पैराग्राफ। और द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रिस्क लूजिंग देयर इंटरमीडियरी स्टेटस। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। प्लेटफॉर्म विल बी सीन एज अ पब्लिशर एंड विल डायरेक्टली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट। ये भी नहीं है। प्लेटफॉर्म विल बी सीन एज अ पब्लिशर गिविंग अ डेडलाइन वुड इंड्यूस द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू कंप्लाई विद द नॉर्म्स। हाँ, तभी तो शायद डेडलाइन। द सोशल प्लेटफॉर्म मस्ट इशू अ स्टेटमेंट दैट दे विल मेक श्योर द डेटा सेफ्टी इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। यार ये मुझे नहीं समझ में आ रहा एग्जैक्टली कि क्या होना है इसमें, तो मैं इसको स्किप करूँगी। ये क्या है, स्टेटमेंट ए कैन बी लेबल्ड एज विच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस बिलो। ओके, social comply with the rules, an inference that can be drawn from the facts mentioned above, a conclusion based on the given details in the paragraph, course of action नहीं हो सकता, assumption हो सकता है, नहीं, cause of a certain effect, cause नहीं होगा, an inference that can be drawn, inference हो सकता है। इसमें क्या है, occupation, if all the letters in the word occupation are arranged in alphabetical order from the left hand, how many? Okay, fine. इसमें क्या है, if all the letters arranged in alphabetical order, तो of course A, double C,
डबल सी के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, OUPTION, मतलब आई आ जाएगा, एन आ जाएगा, देन OOO आ जाएगा, PTA, सॉरी PT और U। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वर्ड्स हैं। 3 3 6 3 9 10, यस। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स अपीयर एट द ऑड पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड अरेंजमेंट? कितने कॉन्सोनेंट्स अपीयर होंगे ऑड पोजिशन पे? कॉन्सोनेंट अपीयर होंगे, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। अब हमें कॉन्सोनेंट देखना है ऑड नंबर पे। 1 2 2 और 3, 3 होंगे बस। इसके बाद क्या है, what will be the sum of third digit from the left hand for right hand after arranging ascending order from left to right? बेसिकली तुम्हें ढूंढना क्या है, थर्ड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो 1 2 2 है, 3 आ जाएगा। इसके बाद क्या ढूंढना है, फोर्थ डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से 9 नहीं है, 7 है, 7 है, राइट। तो ये 2 7 हट गया, 6, एक और कोई 6 है, नहीं है, 3, और उसके बाद 5 ही आएगा। इनका सम क्या होगा, 5 और 3 8। ये DS है। देखते हैं, 7% born in 7 consecutive month starting from March of the same year but not necessarily in the same order, not more than 1% born in the same month, okay. मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 3 2 5, अगस्त, सितंबर। ये 30 का है, ये 30 का है, और ये 30 का है ना। और क्या है, Q was born 4% before T who was not born in the month of having 30 days। तो T यहाँ आ जाएगा, तो 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा, T यहाँ, तो 1 2 3 4 Q यहाँ। M was born 3% before T, 1 2 3rd M, and then M, and only 1% N M, N 1% M यहाँ पे भी पॉसिबल है, और ये N, ठीक है। तो बेसिकली ये बन रहा है फिलहाल के लिए Q M और T और 1% N। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जाहिर सी बात है सफिशिएंट नहीं है। P was born 2% before R, P was born 2% before R, okay, in the month, ये 30 days में born होता है। No one born between P and S who was born in the month after N, तो डेफिनेटली सेकेंड से भी नहीं होएगा। और थर्ड वाला M was born 2% before P, okay, who was born immediately before T, okay, only 3% T and Q, 1 2 3 Q, और M P T 1 2 3 Q, तो 3 4 5 6 7 8 ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। Q और S was born in the month having 30 days, S was born in the month having 30 days, ये बना के लिखते थे Q M, उसके बाद P T, और क्या था, S was born in the month having 30 days, S यहाँ हो गया, और मई 31 days, तो ये दोनों का आइदर और बनेगा ना। Who among the following was born 2% after S? No no no, that's not possible। तो ये तीनों से ही पॉसिबल नहीं बन रहा है। अब मुझे इसको मिक्स करना पड़ेगा। लेट्स सी, फर्स्ट वाला तो हो गया, P was born 2% before R, who was born in month of 30 days, 30 days इसमें है, P was born 2% before R, अगर R यहाँ पे है तो P यही होगा। नो पर्सन P एंड S, ओके, हु वॉज बॉर्न इन द मंथ आफ्टर N, ये डन हो रहा है। ऑप्शंस देखते हैं, जस्ट अ मिनट। ओनली 3 अलोन तो नहीं है, बोथ 1 and 3 टुगेदर सफिशिएंट, सेकंड अलोन टुगेदर सफिशिएंट, अलोन नॉट सफिशिएंट, ओके। फर्स्ट एंड सेकंड से तो बन रहा है फिलहाल के लिए, बाकी का फर्स्ट एंड सेकंड से तो बन ही रहा है, हाँ। 6 person are sitting on a triangular table such that 3 person are sitting on corners and facing outside, while 3 person are sitting on the middle of the side and facing inside, but not necessarily in the same order, okay। So basically there are 3 person, और corners पे जो बैठे हैं facing outside,
एंड ये फेसिंग इनसाइड. X sits second to the right of Z. Who sits immediate left of you? ये बाद में मैं देखती हूँ फिलहाल के लिए. ये भी है फ्लोर वाला, इसको मार्क फॉर रिव्यू करते हैं. और ये क्या है, चाइनीज कोडिंग. वेरी यस, चाइनीज कोडिंग यहाँ नहीं आएगा फिलहाल के लिए, तो बाकी ठीक है. क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं है. एन ई यहाँ पे इम्पॉर्टेंट का हो गया NE. और इसके बाद लाइन इज एसोसिएटेड है ना, TO टू हो सकता है. RA का है वेरी RA. और HJ का क्या हो जाएगा, अपडेटेड. तो TO हो जाएगा क्वेश्चन का. आगे क्या है, वेरी प्रॉब्लम लाइन. वेरी का ऑलरेडी पता है, RA. प्रॉब्लम का नहीं पता, लाइन का. लाइन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट. लाइन इज एसोसिएटेड. लाइन यहाँ पे YEOPFT YU. और प्रॉब्लम यहाँ पे FDAN. लार्ज प्रॉब्लम ना, तो FDAN आ जाएगा. B और D पॉसिबल है. B ये वाला है और D. ठीक है, नहीं एक्चुअली रुको, हाँ FD यहाँ, हाँ ठीक है. इसके बाद लार्ज पेज इज कोडेड एज ओके. देन प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड का क्या कोड होगा, प्रॉब्लम्स अगर तो AN हो जाएगा. इज सॉल्व्ड, इसका इज एसोसिएटेड इम्पॉर्टेंट ऑलरेडी डन है. लाइन ऑलरेडी डन है ना. और उसके बाद इज एसोसिएटेड ऑलरेडी डन है. FT OP एंड सॉल्व्ड किधर है, यहाँ तो नहीं है. ANOP RA ऑलरेडी किसी का है, IK. उसके बाद कोडिंग वर्ड्स इज कोडेड एज GPTA. कोडिंग वर्ड्स कोडेड एज GPTA. पॉसिबल फॉर द रिस्क ऑल्सो एसोसिएटेड. ऑल्सो का तो आ जाएगा इसमें ZX. ऑल्सो एसोसिएटेड का आ जाएगा FD. ZX FD ZX FD. इसके बाद क्या है, ये डायरेक्शन डिस्टेंस. अ पर्सन वॉक्स फ्रॉम पॉइंट E and मूव्स 15 मीटर नॉर्थ. पॉइंट E से स्टार्ट करता है मूव करता है 15 मीटर नॉर्थ एंड रीचेस पॉइंट B. देन ही टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, तो ये हो गया 90 डिग्री. और उसके बाद एंड मूव्स 20 मीटर टू रीच पॉइंट C. ओके, ये C पे पहुंच जाता है 20 मीटर. देन ही टर्न्स राइट, ओके, एंड वॉक्स 25 मीटर राइट, 25 मीटर टू रीच पॉइंट D. later he takes 2 consecutive left turn and walks 35 meter. then again left turn and walks 20 meter. okay, to reach point A and G respectively. ये A हो गया और ये G हो गया, ये 20 मीटर हो गया. finally he reaches point S after taking a right turn. okay, right turn लेगा and after 15 meter he stops. तो basically if point K is 55 meter west of point E, okay, 30 20 50, तो basically यहाँ पे आ जाएगा K. what's the distance between K and G, 15 और 5 20. what's the direction of point V with respect to S, S के रिस्पेक्ट में point B की डायरेक्शन ये है साउथ ईस्ट. what is the shortest distance between point E and C, E and C का shortest डिस्टेंस क्या होगा, यही होगा ना 15 का स्क्वायर 225 और ये 400, तो 5 2 4 2 6 625 25 मीटर. मुझे नहीं लगता यार ये रेलेवेंट मॉक टेस्ट है फिलहाल के लिए. देने के बाद रिग्रेट हो रहा है मैंने क्यों ही अपना टाइम वेस्ट किया इसमें, क्योंकि ऐसे सिंपल क्वेश्चंस तो नहीं आने वाले, जाहिर सी बात है.
हाँ, ये DS का लेवल अच्छा है, पजल का भी लेवल शायद ठीक ठाक है। 6 person are sitting around a triangular table such that 3 person are sitting on the corners and facing outside. Okay. W sits immediate, X sits second to the right of Z. Who sits immediate left of W? Okay. स्टिल यहाँ पे आइदर और बनेगा फिलहाल के लिए, ये मैं स्किप कर रही हूँ फिलहाल। अभी ये देख लेते हैं। 5 person in a 5-story building, lowermost number 1. Okay, 5 4 3 2 1. I lives on an even numbered floor immediately below G. Okay, I G और G और I, ये हो गया only one person G and K, one person G and K, and who doesn't live adjacent to J? Who doesn't live adjacent to J? तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ आ गई। who doesn't live adjacent to J, ये भी यहाँ आ गया। तो इन दोनों में, तो इसमें से कुछ भी अभी नहीं कह सकते है ना। अब ओनली 2 person फ्लोर G and H who lives immediately below K. H जो कि immediately below K है। 2 फ्लोर है उन दोनों में, G और H में, 1 2 G और K H 1 2 G ऐसा है। और I doesn't live adjacent to J who lives in odd number floor. 5 4 3 2 1 है ना। I doesn't live adjacent to J, तो ये गलत हो गया। अगर ये 5 है, 4 3 2 1, I J who lives on odd number floor, J I यहाँ आ जाएगा। तो ये सेकेंड से तो बन रहा है फिलहाल। J lives 3 floor away from I. ओके, I से 3 फ्लोर अवे, 1 2 3 J और I 1 2 3 J, एंड K एंड I doesn't live adjacent to J. I जो है J के adjacent नहीं रहता, सॉरी, I who lives adjacent to G. Okay, G and K lives in an odd number floor below G. H lives 2 person below I. I से 2 person नीचे, H 1 2, ये पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल लग रहा है। तो 1 और 2 3 4 5, और क्या कहता है, G K lives in odd number floor below G. K यहाँ हो गया, G यहाँ हो गया। तो इसमें किसी से भी बन रहा है फिलहाल। क्वेश्चन 1 and 3 together sufficient, 1 and 2 together sufficient, any of the 2 statement are sufficient. नो यार, इसमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। एनी 2 ऑफ द गिवन पे मार्क करते हैं, क्योंकि 1 अलोन सफिशिएंट नहीं है। 1 and 3 हो सकते हैं, इज नॉट सफिशिएंट, ऐसा कुछ नहीं है। एनी 2 ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, किसी पजल पे देख लेते क्या है। 7 पर्सन है, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये हो गया। दे यूज डिफरेंट टाइप ऑफ बैग्स, द वन हु यूजेस क्लच गोज 3 days बिफोर द वन हु गोज इमीडिएटली आफ्टर यू। ओके, यू के जस्ट बाद जो भी जाता है, यू नाइदर गोज ऑन थर्सडे नॉर फ्राइडे। ओके, तो यू को हम यहाँ रखेंगे। यू के जस्ट बाद जो भी जाता है उसके थर्ड पहले ना, यू गोज इमीडिएटली आफ्टर यू, 1 2 3, क्लच यहाँ, या तो फिर यू और 1 2 3, क्लच यहाँ, या तो फिर यू यहाँ और क्लच यहाँ, 1 2 3, ठीक है। और ओनली 2 person यू एंड द वन हु यूजेस केली बैग। 1 2 के बी लिख लेते हैं, 1 2 के बी, और क्या है हो सकता है 1 2, सॉरी यहाँ पे क्लच आएगा, सॉरी यहाँ पे 1 और ये 2 के बी यहाँ हो जाएगा। और इसका एक और पॉसिबिलिटी बन सकता है, क्लच और 1 2 के बी, ठीक। इसके बाद द नंबर ऑफ पर्सन गोज बिफोर के बी इज सेम एज आफ्टर
सैशल बिफोर के बी आफ्टर सैशल, बिफोर के बी आफ्टर सैशल, ये गलत हो गया, नो 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 सॉरी सॉरी, ये सही है। क्लच सैशल यू, और 1 2 2 3 5 1 6, कैसे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। हाँ सॉरी, ये है। और यहाँ पे के बी के पहले जितना, सैशल के बाद उतना, और सैशल यहाँ आ जाएगा। इसके बाद P goes immediately after the one who goes 2% before V. ये करना पड़ेगा, क्या है, P goes immediately after the one who goes 2% before V. ये ऐसा है। और V goes 2% before the one who uses baguette, तो ये baguette आ जाएगा। And T goes immediately after the one who uses fanny pack, fanny pack के just बाद T, the number of person between U and S is same as the T and the one who uses baguette. Okay, T same baguette as U same S. Q neither uses baguette और कैली बैग, Q जो है ना ही ये यूज़ करेगा और ना ही कैली बैग यूज़ करेगा। के बी U और V जो है वो सैडल बैग यूज़ नहीं करेंगे। ओके, अब मुझे इसको फ्रेम करना पड़ेगा। V1 बैगेट और P, V1 बैगेट P पॉसिबल नहीं है, और V1 बैगेट P ये पॉसिबल है, V1 बैगेट P ये पॉसिबल है। V1 बैगेट P ये हो जाएगा, और U और S में सेम पर्सन है एज T और इसमें फैनी एंड टी पॉसिबल नहीं है, फैनी एंड टी, फैनी फैनी टी, और जितने लोग टी और बैगेट के बीच में हैं 1% नहीं सॉरी 2%, क्या कर रही हूँ यार मैं, ये पी फैनी ये 1 2 और सेम एज यू एंड एस 1 2 एस यहाँ, और क्यू क्या यूज़ नहीं करता है, क्यू कैली बैग यूज़ नहीं करता है एंड बैगेट नहीं यूज़ करेगा, तो क्यू को हम यहाँ रख सकते हैं। नाइदर यू नॉर वी यूज सैडल बैग, ओके, तो वी को हम यहाँ रख सकते हैं, क्यू को यहाँ रख सकते हैं, और क्यू जो है वो बैगेट नहीं यूज़ कर रहा है, बिल्कुल बन तो जा रहा है शायद मेरा ना, एक सेकेंड, वी तो ऑलरेडी आ गया। यू एंड एस क्यू नाइदर यू नॉर वी यूज सैडल बैग, तो डन है। 1 2 3 4 5 6 7, क्या कर रही हूँ मैं, ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 सही तो है, तो ये बन गया क्यू यू पी, और ये फैनी फैनी पैक, और कुछ आ सकता है इसमें, सैडल बैग फिर कौन यूज़ करेगा, सैडल बैग ये यूज़ कर सकता है, और या फिर क्यू यूज़ कर सकता है, और T goes immediately after the one who uses fanny pack, U and S same number, T and the one who use baguette 1 2 1 2, ठीक है। Q neither use baguette और, तो फैनी बैग कैली बैग क्लच सैचल टोट बैग आ जाएगा Q का, या फिर सैडल बैग आ जाएगा Q का, और कुछ तो था, U और V सैडल बैग यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। V 1 2% 1 2 सेकेंड बैगेट है, उसके नीचे P है फैनी, ये तो बन जा रहा है ना फिलहाल के लिए, देखते हैं। द वन हु गोज 3 days बिफोर द वन, ये तो बन गया था, चलो। अमंग द फॉलोइंग पर्सन गोज इमीडिएटली बिफोर द वन हु यूजेस फैनी बैग, गोज इमे फैनी बैग के इमीडिएटली ऊपर कौन जाएगा, पी नहीं हो जाएगा, टोट बैग और सैडल बैग, आई थिंक सैडल बैग। इसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग,
विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू? ओके, क्यू सैशल, एस टोट बैग, यू सैडल बैग, वी कैली बैग, नो नो नो, आर बैगेट। यार इसमें तो एक भी नहीं बन रहा है मेरा फिलहाल के लिए। तो क्यू, यहाँ पे अगर आर बचा है तो आर यहाँ आ जाएगा, फैनी पैक। क्यों नहीं हो रहा ये? क्यू, एस टोट बैग, यू सैडल बैग, वी कैली बैग। आई एम स्ट्रगलिंग इन दिस ऑल। एक बार मैं फिर से, एक बार ना हो तो चेक कर लेती हूँ। क्वेश्चंस तो हो नहीं पाएंगे बट स्टिल आई विल चेक दैट। ये था, सही तो बनाया है क्या? द क्लच गोज 3 days बिफोर द वन हु गोज इमीजिएटली आफ्टर यू। यू की जस्ट बाद कौन जाता है? उसके 1/2 क्लच जाता है, ठीक है। यू नाइदर गोज ऑन थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है। और द ओनली 2 person, यू एंड द वन हु यूजेस कैली बैग, ओके। 1-2 कैली बैग, ये भी ठीक है। और सेम द पर्सन, ओके, गोज आफ्टर बिफोर के बी एज आफ्टर स्टैशल, ये भी ठीक है, एज आफ्टर स्टैशल। और क्या है? पी गोज इमीजिएटली आफ्टर द वन हु गोज 2 person बिफोर वी। पी गोज इमीजिएटली आफ्टर द वन हु गोज 2 person बिफोर वी, हाँ ये भी ठीक है। और वी गोज 2 person बिफोर द वन हु यूजेस बैगेट, ये भी ठीक है। और टी गोज इमीजिएटली आफ्टर द वन हु यूजेस फैनी पैक, ये भी ठीक है। The number of person between U and S is the same as the number of between U and S, 1 2 S, and T and baguette, 1 2 1 2 baguette, exactly. Q neither uses baguette or carry bag, बिल्कुल। neither you nor we uses saddle bag, बिल्कुल। तो गलत कहाँ हो रहा है फिर? क्वेश्चंस तो हो नहीं रहे भी। वी कॉम्बिनेशन कौन सा सही है? या तो एस टोट बैग जाएगा, नो। क्यू यू सैडल बैग और वी कैली बैग होगा नहीं, आर बैगेट, पता नहीं क्या चल रहा है। विच आर द फॉलोइंग बैग इज इमीजिएटली आफ्टर क्यू? क्योंकि जस्ट बाद इसमें से तो आ ही नहीं रहा है, बैगेट है ही नहीं। बेसिकली अगर हम सैडल बैग क्लिक करते हैं तो इफ ऑल द पर्सन अरेंज्ड अल्फाबेटिकली ऑर्डर फ्रॉम संडे देन द हु अमंग द फॉलोइंग यूजेस कैरी बैग्स, ओके। संडे से स्टार्ट करेंगे, पी क्यू आर एस टी यू वी। सैटरडे, इसके बाद हाउ एम इज़ रिलेटेड, तो इतना ही हुआ। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि वो पजल वाला क्वेश्चन गलत होगा बट स्टिल 2-3 1-2 तो सही हो सकते हैं। तो देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। फिलहाल के लिए मुझे ना वो वाला चूज़ करना चाहिए था, सर्कल वाला, मैंने गलत चूज़ कर लिया था पजल फिलहाल के लिए। और मैं बहुत किचपिचा दी हूँ तो इसलिए शायद मेरा उतना आंसर नहीं अच्छा आ पाया। ये क्या है? ओह, ये तो न्यू पैटर्न का खुल गया था, सॉरी। सेक्शनल टेस्ट पे जाना था ना। व्यू रिजल्ट एंड 17.19, कट ऑफ 13 है। थैंक गॉड मैंने एटलीस्ट कट ऑफ तो क्लियर की, इस लायक तो बनी मैं। मुझे ये क्वेश्चंस मुझे करेक्ट 20 करना है बट यार पता है इसमें मैं इतना इसलिए कर पाई, 52 परसेंटाइल देखा। इसमें इसलिए मैं इतना कर पाई क्योंकि इसमें क्वेश्चन ईजी थे। फर्स्ट ऑफ ऑल चाइनीज़ कोडिंग बिल्कुल भी मत सोच के जाना एग्जाम में, अगर बहुत इजी एग्जाम आया तभी चाइनीज़ कोडिंग देखने को मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाली है। नॉर्मल कोडिंग मिलेगी आपको देखने को जिसमें लेटर नंबर और ये सारे होते हैं। मशीन इनपुट और कोडिंग जहाँ तक है मैं लास्ट में करने वाली हूँ बिकॉज वो मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कोडिंग और मशीन इनपुट में इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ एंड ऑल्सो मैं सर से प्रैक्टिस भी कर रही हूँ बट स्टिल मुझे उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो डीएस वाला सेक्शन है और ये इनइक्वालिटी जो मिसलीनियस पोर्शन है और 1-2 पजल मैं कर सकती हूँ, यही हो पाएगा मेरे से। मुझे तो नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मैं कर पाऊँगी बट आई विल इंश्योर कि एटलीस्ट जो मेरा फर्स्ट 20 क्वेश्चंस का टारगेट है वो कंप्लीट कर पाऊँ। एग्जैक्टली ये मेरा गलत, इसमें क्या बन रहा था? क्यू एस यू, ये पजल मैं आराम से फिर से सॉल्व करूँगी। तो एक ये ओनली टू फॉलोज,
ओके, एक तो ये गलत हुआ, और फिर 28 ये वाला गलत हुआ, कंफ्यूजन। और फिर ये वाला 7 8, इसमें मैंने कुछ सिली मिस्टेक करा है, बाकी तो सब ठीक है। इसमें जो है मेरा रिज़ल्ट ऐसा आ पाया इसलिए क्योंकि इसमें काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। चाइनीज़ कोडिंग, अगर नॉर्मल कोडिंग आती है तो मैं वो नहीं कर पाती। शायद मुझे जहाँ तक लगता है, मैं सिंबल का अगर निकाल लूँ तो लेटर का फंस जाता है, मतलब कुछ ना कुछ एक मिस हो जाता है पॉइंट मेरे से। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिलहाल के लिए मैं अभी ये सेक्शनल मॉक टेस्ट दिया है मैंने, इसका एनालिसिस करूँगी। इसके बाद से जो मेरा क्लासेस होगा, बेसिकली मैंने अपना टू डू लिस्ट शेयर कर दिया है टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप मतलब जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम से तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ऐड ऑन हो सकते हैं मेरे साथ। और उसके बाद हाँ, मैंने अपनी टू डू बना लिया है, और उसके अकॉर्डिंग मैं जो इस बार अभी मैं फुल मॉक टेस्ट जो दूंगी वो मैं दूंगी रात के टाइम पे, या फिर जब मैं बोर होंगी तब। अभी के लिए मुझे कंप्यूटर क्लासेस एंड जीके एंड ऑल्सो क्वांट्स क्लास, रीजनिंग की क्लास, बहुत सारी क्लासेस प्रैक्टिस करना है, और सर टीचर्स का अप्रोच सीखना है। तो चलिए ठीक है, अभी रीडिंग भी करनी है मुझे इंग्लिश की, अभी पूरा टोटल पेंडिंग ही पड़ा हुआ है। मैंने अभी जस्ट एक्चुअली मैं थोड़ा लेट सो के उठती हूँ, और इसलिए सारा काम वगैरह करते करते ये टाइम हो जाता है। अभी मेरे पास पूरा पढ़ने का ही टाइम है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। और अभी मैं बस ये वाइंड अप करके सेशन, उसके बाद मैं डायरेक्टली पढ़ने पे लग जाऊंगी, अपना ये जो भी वीडियो वगैरह काम है कंप्लीट करने के बाद। तो ठीक है, आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन। और टारगेट रखना कि मेरे से अच्छे मार्क्स आ पाए आप लोग के, क्योंकि मेरे बहुत बुरे हैं और मैं इसको इम्प्रूव कर रही हूँ। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, प्लीज़ लाइक कर देना वीडियोज़ को। बाय।